निशाना है। अब और बहुत हुआ, 50 साल तक गुलाम बना के रखा वैशाली जिला के आदमियों के हाथे हमारी बेटी ये हुआ करता था राजा महाराजाओं के। नमस्कार, देखिए बिहार में सरकार बदल चुकी है, एनडीए की सरकार है, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो लगातार 17 महीनों में उन्होंने जॉब जो देने का काम किया माननीय नीतीश कुमार के साथ, वो सराहनीय है। मैं सराहना करता हूं। 17 साल बनाम 17 महीने लगातार वो मीडिया में आके बोलते रहे। उसके बाद सरकार क्यों बदल जाती है, चाचा का साथ भतीजा का साथ क्यों अलग हो जाता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन राजकुमार पासवान जी हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन हाजीपुर लोकसभा से लगातार ये फाइट कर रहे हैं। इस बार भी फाइट करेंगे सर? बिल्कुल भाई, आप लड़ाकू आदमी से पूछे, फाइट करेंगे। आप लड़ाकू आदमी हैं, आपको नहीं मालूम है? इस बार तो चाचा भतीजा के चक्की में इस बार आप पीसिएगा। सुन लीजिए, कलम से, बुद्धि से, योग्यता से, और समय आएगा तो तलवार से भी। हाँ, अच्छा, क्योंकि वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, हाँ। नकली नहीं है। अच्छा, तो चाचा भतीजा के चक्की में पीसने के लिए रेडी है हाजीपुर लोकसभा से? उसके चक्की में क्यों पीसेंगे रे भाई? वो तो हमारे चक्की को तोड़ रहे हैं, वो उनको पिसाना है। अब और बहुत हुआ, 50 साल तक गुलाम बना के रखा वैशाली जिला के आदमियों को, हाजीपुर लोकसभा के 22 लाख आवाम को। अच्छा, समझे? तो अब नहीं चलेगा चाचा भतीजे का खेल। बहुत हुआ चाचा भतीजे का खेल, तू मेरा खून नहीं। अच्छा, तू मेरा खून नहीं, तू मेरा भतीजा नहीं। अच्छा, समझे? ये दलित विरोधी से निजात चाहती है, परिवारवाद से निजात चाहती है। दलित विरोधी पे एक बात बोलते हैं। 3 फरवरी की घटना है, छपरा की घटना है, जहां एक दलित महिला के साथ रेप होता है। उसमें भीम आर्मी भी कूदती है। क्योंकि भीम आर्मी का सरगर्मी बिहार में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन अब हाथ पांव फैला रही है भीम आर्मी। और इस तरह की जो घटनाएं आती है जिसमें पुलिस प्रशासन सो जाती है तो इसमें कूदती है। ये रेप की घटना लगातार बढ़ी है, सरकार लगातार नियम कानून निकाल रही है, लेकिन रेप की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। इसको आप कैसे देखते हैं? सुनिए, आपको बता देना चाहता हूं कि जब यहाँ पे महागठबंधन की सरकार थी तब आप कह रहे थे जंगल राज पार्ट 2 आ गया। ठीक है। अब जो एनडीए की सरकार, राम राज की सरकार आ गई, तो अब इसको हम क्या नाम दें? क्या नाम दीजिएगा? बोलिए, आप ही बोलिए। गोडसे की सरकार। हाँ, ये संघ भाजपा वाले लोग जहां जहां सरकार बनता है वहां वहां बेटी असुरक्षित। मध्य प्रदेश की घटना को देख लीजिए, गुजरात के घटना देख लीजिए। तो बेटी के असुरक्षा की भावना में आप गोडसे से कैसे ताल्लुक को ये कर दिए? गोडसे तो गांधी की हत्या किए थे। सुनिए, गांधी की हत्या किया, भारत माता को चीरहरण किया, और उसी तरह से बिहार में बेटियों के चीरहरण हो रही है। और ये सरकार अब चुप बैठी हुई है। अब वो लोग कहाँ है, उस किस बिल में घुसे हुए? वो मोदी के हनुमान। एनडीए के सरकार में नीतीश बाबू जी भी तो आ गए। सुन तो लीजिए ना, नीतीश बाबू को भी कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कि हम उनके हनुमान हैं और उनका प्रशंसा कर रहे हैं। उनसे भी सवाल है कि कब तक बेटियां सुरक्षित रहेगी आपके मुख्यमंत्री काल में? इतनी बेटियों की रेप हत्याएं हो रही है, कब न्याय मिलेगा? ये दरिंदे लोग को मतलब सलाखों के पीछे कब रखेंगे? इनको डर कब पैदा होगा? ये सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, ये लोग कहां बिल में घुसे हुए हैं? मोदी के हनुमान, बानर, भालू कहां घूमे घुसे हुए हैं? दलित बेटी की हत्या हुई है, एक एक नहीं, इनके कार्यकाल आने के बाद 2-2 में ऑफिशियली ऑन रिकॉर्डेड बता सकता हूं मैं। लेकिन कहां है रामराज में? रामराज में न शिक्षक सुरक्षित है, डंडा चला। मतलब ये आप मानते हैं कि महागठबंधन की सरकार में भी हत्या और बलात्कार हो रही थी? ये आप ही क्या वक्तव्य है? साहब वक्तव्य क्या हो रही थी तो जंगल राज पार्ट 2 बोला जा रहा है। अभी भी एनडीए की सरकार बढ़ती है तो दबाए या कुचले जा रहे हैं वही दलित परिवार या लड़कियां या महिलाएं। तो दोनों सरकार तो एक ही के बराबर है, आप ही का वक्तव्य है ना? अरे भैया, बराबर है तो फिर कौन सी सरकार बढ़िया है? जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप लड़ाई लड़ते हैं गरीब शोषित। बढ़िया खराब के चक्कर में कौन सरकार बढ़िया है? आप कौन खराब के चक्कर में आम जनता पिस रहा है ना राजकुमार जी? जो गरीब शोषित वंचित, और बेटी की कोई जाति नहीं होती। जी बिल्कुल, बेटी किसी का भी हो, वो सामंती की बेटी हो, स्वर्ण जाति की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, किसी के साथ अगर दुष्कर्म होता है, रेप किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वैसे लोगों के लिए सख्त सख्त कानून होना चाहिए
और उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। अच्छा, ये जो छपरा वाला मामला हुआ, इसमें भीम आर्मी को क्यों आना पड़ा? क्या प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है? अब संस्थाएं आएंगी, पार्टी कूदेगी, तभी काम होगा। देखिए 3 तारीख की घटना है। हाँ। आज कितना तारीख हो गया? 16, मतलब 13-14 दिन हो गए साहब। ये लोग थाना प्रभारी कोई ये SC ST से ही है। हाँ, थाना प्रभारी SC ST से है। वो क्या कर रहे हैं भाई? थाना प्रभारी का दायित्व नहीं, वहां का SP क्या कर रहा है? वहां तो का बोले क्या कर रहा है? बोले छापेमारी चल रही। छापामारी चल रही है नहीं, 10 दिन का अल्टीमेटम दे के आए हैं हम लोग अल्टीमेटम दे के आए हैं 10 दिन का। अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पे होंगे, फिर सरकार को देखेंगे कितनी इनकी ताकत है, समझे? अरे जेल ना भेजोगे? जेल जाने से कोई डरता है क्या? लेकिन अपनी बेटियों की सुरक्षा, पहले मुगलों के हाथे हमारी बेटी ये हुआ करता था, राजा महाराजाओं के हाथों रेप हुआ करता था। अब तुम सामंतियों के सरकार आएगी तब, कभी सामाजिक न्याय की सरकार आएगी तब। ये क्या तमाशा बना दिया है भाई? मतलब प्रशासन का इकबाल खत्म हो रहा है, इसका मतलब प्रशासन मतलब खत्म हो गया। जिस तरह से आज कठपुतली बन चुका है, जिस तरह से आज कठपुतली बन चुका है CBI, ED और IB, उसी तरह से बिहार प्रशासन भी कठपुतली बन चुका है। कठपुतली बन चुका है। जी बिल्कुल। अगर मौके पे आपका ये एक्शन नहीं लेते हैं, मौके पे आप कोई संवैधानिक रूप से ये एक्शन नहीं लेते हैं, अब क्या संविधान में प्रोविजन नहीं है क्या? सब उसके अनुसार लीजिए आप। तो ये सत्यम जी आपको बता दूं कि ये सरकार अब काम करना होगा, समझे? दिखावट पन्ना नहीं चलेगा। नहीं तो आप लोग सड़कों पे आएंगे। नहीं तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। अभी जो छपरा जाएंगे हम आने वाले 1-2 दिन में, जो हम लोगों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है ना, छपरा जाएंगे और पुलिस प्रशासन की ताकत भी देख लेंगे। छपरा में एक दलित महिला के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को अब और ज्यादा संजीदगी के साथ पेश आना होगा। इस तरह के केस पे लगाम लगाना ही होगा, नहीं तो महिलाएं काफी असुरक्षित हो रही हैं। बहुत सारी महिलाओं को हमारे पास भी फोन आता है, लेकिन डरी समी महिलाएं किसी भी वर्ग समाज से आती है, किसी भी जाति धर्म से आती है, उससे मतलब नहीं है। महिलाओं का सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न है बिहार में, और बिहारी नहीं देश में भी है। तो सरकार और प्रशासन से हमारी गुजारिश होगी कि आप कृपया इस पे संज्ञान में लें और कृपया इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। बने रहे हमारे साथ, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।